हेलो बच्चों। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गांधी, नेहरू और यशर अराफत। ये भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। ये संस्मरण उनकी आत्मकथा आज के व्यतीत का एक अंश है। इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ने गांधी, नेहरू और यशर अराफत के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद किया है। इस पाठ में लेखक के व्यक्तित्व के साथ साथ राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दों का भी वर्णन किया गया है। लेखक बताते हैं कि 1938 में वह अपने भाई बलराज के पास सेवाग्राम गए हुए थे। बलराज उस समय नई तालीम पत्रिका के सह संपादक थे। लेखक उनके पास कुछ दिन रुककर गांधी जी से मिलना चाहते थे। गांधी जी नियम और समय के बहुत पाबंद थे। वह हर रोज सुबह 7 बजे सैर के लिए जाया करते थे। लेखक ने सोचा कि ये समय उनसे मिलने के लिए ठीक है, लेकिन लेखक को अकेले उनसे मिलने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए जब सुबह गांधी जी उनके घर के आगे से निकले तब उन्होंने अपने भाई को जगाया। उस समय तक गांधी जी उनके घर से काफी आगे निकल चुके थे। दोनों भाई जल्दी जल्दी चलकर गांधी जी के पास पहुंचे। लेखक को गांधी जी बिल्कुल वैसे लग रहे थे जैसा उन्होंने उन्हें पत्रिकाओं में देखा था। लेखक ने बात शुरू करने के लिए गांधी जी को याद दिलाया कि वे एक बार रावलपिंडी आए थे। रावलपिंडी का नाम सुनकर गांधी जी वहां की यादों में खो गए और उसके बाद उन्होंने सबको रावलपिंडी की बातें सुनाई। लेखक जब तक अपने भाई के पास सेवाग्राम में रहे तब तक वह हर रोज सुबह शाम प्रार्थना में जाया करते थे। लेखक बताते हैं कि कस्तूरबा गांधी में उन्हें अपनी मां दिखाई देती थी। एक जापानी भिक्षुक अपना बाजा बजाते हुए गांधी जी के आश्रम की परिक्रमा किया करता था और प्रार्थना के समय वह अपनी परिक्रमा समाप्त कर देता था। लेखक को सेवाग्राम में रहते हुए अनेक देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह, आजाद, अब्दुल गफ्फार खां और राजेंद्र बाबू से लेखक सेवाग्राम में रहते हुए ही मिले थे। एक दिन लेखक को आश्रम के पीछे बने एक खोखे में से एक लड़के के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह दर्द से कराहते हुए गांधी जी को बुलाने के लिए कह रहा था, लेकिन गांधी जी उस समय एक मीटिंग में बैठे हुए थे, जिस वजह से आश्रम के सेवक गांधी जी को नहीं बुला पा रहे थे। लेकिन तभी लेखक ने देखा कि गांधी जी भरी दोपहरी में चले आ रहे हैं। उन्होंने आते ही लड़के के पेट पर हाथ फेरा और उस लड़के से कहा कि वह मुंह में हाथ डालकर उल्टी कर दे, जिससे उसका पेट हल्का हो जाएगा। लड़के ने ठीक वैसा ही किया और कुछ ही देर में वह ठीक हो गया। गांधी जी ने पास खड़े सेवक से कुछ कहा और हंसते हुए वहां से चले गए। गांधी जी हर दिन घूमते हुए एक कुटिया में जाया करते थे जिसमें तपेदिक नामक बीमारी का एक रोगी रहा करता था। गांधी जी वहां उसके इलाज और स्वास्थ्य के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने जाया करते थे। नेहरू जी को याद करते हुए लेखक बताते हैं कि जब नेहरू जी कश्मीर गए हुए थे उस समय उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ था। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में पूरे कश्मीर को सजाया गया था और वह नजारा बहुत ही अद्भुत था। नेहरू जी को लेखक के फुफेरे भाई के बंगले में ठहराया गया था। लेखक के भाई ने उन्हें भी अपने साथ नेहरू जी की देखरेख के लिए रोक लिया था। नेहरू जी दिन भर तो बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन शाम के समय जब वे खाने के लिए बैठते थे तो उस समय लेखक भी उनके पास बैठ जाते थे, जिससे उन्हें नेहरू जी को पास से देखने का अवसर मिले। खाने की मेज पर उनके साथ बड़े बड़े लोग बैठा करते थे, जैसे शेख अब्दुल्ला खां, अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और उनके पति आदि बहुत से लोग होते थे। एक बार रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल नेहरू में धर्म को लेकर बहस हो गई। तभी नेहरू जी ने वहां बैठे लोगों को फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखा गया एक किस्सा सुनाया। वो कहानी एक गरीब बाजीगर की थी, जिसे वहां बैठे सभी लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना। नेहरू जी का कमरा ऊपर की तरफ था और उनके बराबर वाला कमरा लेखक और उसके फुफेरे भाई का था। नेहरू जी सुबह उठकर चरखा काता करते थे। लेखक नेहरू जी से बात करना चाहते थे। एक बार लेखक अखबार पढ़ रहे थे,
तभी उन्होंने नेहरू जी को अनदेखा कर दिया। और इसके पीछे की वजह ये थी कि नेहरू जी उनसे अखबार मांगेंगे, जिसके बाद उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाएगी। काफी देर बाद नेहरू जी ने लेखक से कहा कि अगर उन्होंने अखबार पढ़ लिया है तो वह उनको भी अखबार पढ़ने के लिए दे। ये सुनकर लेखक बहुत ही शर्मिंदा हुए। लेखक अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री पद पर थे। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन था। वह कार्यकारी महामंत्री होने के कारण कुछ दिन पहले ही वहां पहुंच गए थे। ट्यूनिस में लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय था। पत्रिका के प्रधान संपादक अहमद फैज का देहांत हो गया था। यशर अराफत के नेतृत्व में फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का काम ट्यूनिस में चल रहा था। लेखक संघ की गतिविधि में फिलिस्तीनी लेखकों, बुद्धिजीवियों और अस्थायी सरकार का बड़ा ही योगदान था। एक दिन लोटस पत्रिका के तत्कालीन संपादक ने लेखक को 12 बजे सदर मुकाम यानी राजधानी चलने का निमंत्रण दिया। वहां लेखक और उनकी पत्नी का स्वागत यशर अराफत ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया। वहां उन लोगों को भोजन के लिए भी आमंत्रित किया गया। राजधानी के उच्च स्तरीय अधिकारी और फिलिस्तीनी लेखक भी वहां उपस्थित थे। सभी लोग लेखक से बड़े ही गर्मजोशी यानी दिल से मिले। लेखक बताते हैं कि जिस बड़े हॉल में खाने की मेज लगी हुई थी, वहां पर एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा हुआ था। लेखक, उनकी पत्नी और यशर अराफत उस ओर चले गए जहां पर चाय का प्रबंध किया गया था। कुछ देर बाद उन लोगों में बातचीत का सिलसिला राजनीतिक मुद्दे को लेकर और भारत का फिलिस्तीन सरकार के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार को लेकर होने लगा। यासर अराफत गांधी जी और अन्य नेताओं को भारत के ही नहीं, अपने देश के लिए भी आदरणीय नेता मानते थे। अराफत जी बातचीत करते हुए बीच बीच में लेखक और उनकी पत्नी के लिए खुद ही फल छील छील कर उन्हें खिला रहे थे और उसके बाद उन्होंने शहद की चाय भी बनाकर पिलाई। खाना खाने के बाद सभी लोग अपनी जगह से उठे। उसके बाद लेखक को गुसल खाने जाने की इच्छा हुई। जब वह गुसल खाने यानी बाथरूम से बाहर आए, उस समय यशर अराफत लेखक के लिए बाहर तौलिया लिए हुए खड़े थे। उनके इसी व्यवहार के कारण लेखक उन्हें याद किया करते थे।